हाँ, इनका चैनल भाई इनका सब्सक्राइब कर दो और जो भी होता है शेयर वेयर जो भी होता है वो अपनी करो और इनकी हेल्प करो। ये भी बाबा की बात है। जय श्री श्याम सभी भक्तों को। आज के इस वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि मनौना धाम में अब कुछ नई गतिविधि हुई, जैसे नया कुछ पहले से बहुत चेंज हो गया है। आप लोग कैसे आए, मनौना धाम आए गए हैं तो पहले कुछ और था, अब कुछ और है। नया मंदिर जब से बना है, जब से मनौना धाम में बहुत कुछ एक्सचेंज हो गया है। पहले भक्तजन थे जो श्याम जल था वो अपने आप भर लेते थे, अब है श्याम जल मिल रहा है, बोतल में मिल रहा है। तो ऐसी सी बहुत ढेर सारी चीजें हैं। पहले था जैसे गुरु जी से, महंत जी से सीधा मुलाकात कर लेते थे, अब लाइनों में लगाना पड़ता है। वो भी 3 तरह की लाइन लगती है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर लाइन। तो हमें जल्दी दिखाना है और जल्दी दिखाना है, जल्दी जल लेना है, तो हमें कैसे मिलेगा? और सुबह का छींटा लेना है तो कैसे छींटा ले सकते हैं, शाम का छींटा लेना है, और आए तो गुरु जी से हम कैसे मुलाकात करें। जैसे बहुत लोग होते हैं कि जब गुरु जी से मुलाकात नहीं कर पाते हैं और वैसे ही मनौना धाम आते हैं और यहाँ से फिर दोबारा जब लौट कर जाते हैं तो कुछ दिन तो जल का उपयोग करते हैं, उसके बाद ये बोलते हैं कि यार हमें किसी भी प्रकार का फायदा नहीं मिला। तो फायदा दोस्तों, जब तक आप आओगे और यहाँ गुरु जी से नहीं मिलोगे, उम्मीद है बहुत कम ही फायदा होता है। क्योंकि कहते नहीं कि एक जब लॉयल कोई वकील होता है तो उसके ऊपर का जो जज होते हैं तो उनसे मिलने के लिए वकील की आवश्यकता बहुत जरूरी होती है। किसी ऊपरी स्तर से लोगों से मिलने के लिए उनके जो उनसे नीचे स्तर वाले होते हैं, पहले उनसे मुलाकात करना बहुत जरूरी होता है, तभी ऊपरी स्तर वालों से मुलाकात हो पाती है। तो सबसे बड़ी बात, आप महंत जी से यदि मुलाकात नहीं कर पाते हैं तो उम्मीद है बहुत कम ही लोगों को फायदा मिलता है। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि मनौना धाम आए तो यहाँ गुरु जी से, महंत जी से मुलाकात कैसे करें। ठंडी का मौसम चल रहा है और जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं ठंड से तो भाई परेशान चल रहे हैं कि आए, और कुछ श्रद्धालु ये सोच रहे हैं कि मनौना धाम जाएं तो इतनी ठंडी हो रही है और पता नहीं वहाँ की व्यवस्था कैसे हो और वहाँ रहन सहन कैसे हो। तो आज की इस वीडियो में हम सब कुछ ये क्लियर करेंगे कि यदि ठंडी चल रही है तो आप आए यहाँ और आपकी रहने यहाँ व्यवस्था कैसी है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताऊंगे कि यहाँ रहने की व्यवस्था उच्चतम व्यवस्था है, क्योंकि आश्रम बन गया है और आश्रम में आप आराम से कमरे ले सकते हैं। कमरे बहुत ही कम ही किराए से स्टार्ट हो और 3,000 रुपये तक के कमरे हैं। जैसे आप किराया लगाओगे वैसे ही आपको कमरा मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ रहने की व्यवस्था हो ही गई और जगह जगह टीन सेट भी बने हैं। आप चाहो तो टीन सेट में रह सकते हो, क्योंकि ऐसा नहीं है टीन सेट है, अच्छा हवाएं नहीं लगती हैं वहाँ, और वैसे अच्छी व्यवस्था है, टीन सेट में भी आप रह सकते हो। रहने की कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की, और वहाँ टीन सेट में भी ना रहना चाहो तो जहाँ आप प्रसाद लोगे, जहाँ आप अर्जी लिखाओगे, जहाँ मतलब आप ये सब लोगे, वहाँ प्रसाद वाले भैया के यहाँ आपको रहने की व्यवस्था तो मिल ही जाती है। यदि आप 2-3 लोग 4 लोग हैं तो वहाँ आराम से रह सकते हैं, क्योंकि जहाँ आपको प्रसाद लेना है वहाँ आराम से अपनी रात व्यतीत कर सकते हैं। दोस्तों जो लोग नए आ रहे हैं उनको मालूम नहीं है कि हमें मनौना धाम जाना है तो कहाँ से जाएं, किधर से जाएं। किसी भी शहर से हूँ, कहीं कोई भी स्टेट से हूँ, कोई किसी भी जिले से हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप लखनऊ से हैं, लखनऊ हैं या कहीं से भी हैं, तो आप बरेली के लिए डायरेक्ट ट्रेन से आ जाइए। बरेली से 45 किलोमीटर मनौना धाम पड़ता है। बरेली से बरेली स्टेशन उतरोगे, स्टेशन उतरते ही मनौना धाम लोग जैसे ऑटो वाले चिल्लाते रहते हैं, भाई मनौना धाम मनौना धाम मनौना धाम। आइए 45 किलोमीटर है, वहां से आ जाइए सीधा आमला, और आमला से मनौना धाम। जैसे कोई दिक्कत नहीं पड़ती है। जब आप मनौना धाम आओगे तो वहाँ मेरे को कैंसर बताया था, लेकिन आखिरी टाइम पे कोई कीमो नहीं, कोई रेडिएशन नहीं, कोई कुछ नहीं, फाइल बंद कर दी बाबा जी के चमत्कार से। लाइन में लगने के बाद जब सुबह 4 बजे आप लाइन में लग जाते हैं, नहा करके 5-6 बजे तक लाइन में लग जाते हैं, तो ये होता है कि जो सुबह 7 बजे का आरती वाला छींटा होता है वो छींटा आपको मिल जाता है, और वो बहुत ही मनौना धाम को सबसे इम्पॉर्टेंट छींटा होता है। आरती में शामिल होंगे, आरती करवाइए श्याम बाबा की, उसके बाद में छींटा लीजिए, उसके बाद में आप ना प्रसाद उसाद करने के बाद में प्रसाद, उसके बाद में
आप शाम जल लेकर के गुरु जी से मिलने के लिए लाइन में लग जाएंगे। बैरिकेटिंग लगी होती है तमाम, बैरिकेटिंग से होते ही तब आप गुरु जी से मिल पाएंगे। यदि आप गुरु जी से मिल लेते हैं तो आपका तो फायदा हो जाएगा, कह लो 100 में 100% तो आपको फायदा ही फायदा है। क्योंकि जब गुरु जी आपके ऊपर देखते होंगे, कई भी वीडियो में आप गुरु जी को देखेंगे तो उसमें सबके ऊपर हाथ फेरते रहते हैं। कोई छूट भी जाता है तो तुरंत उसके ऊपर हाथ उनका लगना सबके ऊपर जरूरी होता है। महेंद्र जी कोई ऐसा बचता नहीं कि उनके सामने से जो व्यक्ति गुजरे निकले उसको मतलब जल ना पिला पाए। हो सकता है कोई एक आदमी, क्योंकि बहुत ढेर सारे लोग रहते हैं तो उसमें से 1-2 लोग अक्सर छूट ही जाते हैं, लेकिन उनका मानना यही होता है कि कोई छूट ना पाए और सबको अपने हाथों से जल पिलाएं और मतलब सबके ऊपर अपना हाथ जरूर फेरें। ना जाने कितनी बीमारियां छूने से चली जाती हैं। गुरु जी एक वीडियो में खुद बता रहे थे और वैसे ही बताते रहते हैं कि उनको खुद ही नहीं मालूम है कि कितनी बीमारियां, कितने प्रकार के पेशेंट आते हैं वहां और कितने प्रकार के पेशेंट वहां ठीक हो जाते हैं। हमें तो कभी कभी ये लगता है कि जब हॉस्पिटल में वहां जवाब दे देते हैं कि इस पेशेंट का बचना मुश्किल है तो वो ये कहता है कि चलो मनौना धाम वहां जरूर ही बच जाएंगे। तब वो जब हर जगह से हार जाता है तो हारे का सहारा जरूर आता है, हारे का सहारा जरूर आता है यहाँ। और मनौना धाम आकर के वो किसी भी तरह से संकट में है तो मनौना धाम आकर के उसका संकट जरूर कटता है। क्योंकि यहाँ वेंटिलेटर पे लोग आते हैं और रोते हुए आते हैं और मुस्कुराते हुए जाते हैं, ऐसा आपने देखा होगा। क्योंकि कोई भी ऐसा टाइम नहीं रहता है जिस टाइम में मनौना धाम में 10 एम्बुलेंस ना खड़ी रही हो। एम्बुलेंस की बात की जाए तो रात में भी आती है, दिन में भी आती है। एम्बुलेंस का तो कोई टाइम ही नहीं होता है कि कब आ जाए। वो कोई सीरियस पेशेंट होता है तो गुरुजी उसके लिए मना नहीं करते हैं, रात हो दिन हो, उनको रात दिन का कोई मायने नहीं रखता है, पेशेंट को जरूर देखते हैं। ऐसे ऐसे पेशेंट आए हैं कि उन्हें मतलब सारी दुनिया से उम्मीद ही उनका खत्म था और यहाँ आकर के उनकी एक नई जीवन की नई किरण जागती है और यहाँ आकर के उनको अच्छा फायदा मिलता है। देखो यदि फायदा ना होता तो रोज का रोज लाखों की संख्या में यहाँ लोग आते हैं। ऐसा इम्पॉसिबल होता, इतना लोग नहीं आते। फायदा कहीं ना कहीं फायदा हो रहा है तभी इतने लोग आ रहे हैं। और रही बात जल की, कुछ लोग ये कहते हैं कि घर में जल ले जाएं। कुछ महिलाएं, अगले वीडियो में हमारे आया था कि कुछ महिलाएं जब वो मतलब मासिक धर्म में होती हैं तो वो जल क्या ग्रहण कर सकती हैं, नहीं ग्रहण कर सकती हैं। तो किसी एक वीडियो में गुरुजी ने बताया है और वैसे भी गुरुजी बताते रहते हैं कि हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। आप जब चाहें जब जल पी सकते हैं, उसके लिए कोई बहुत बड़ी भेदभाव की आवश्यकता नहीं होती है। और वैसे भी मनौना धाम में कोई भेदभाव नहीं होता है। यदि आप ना नहा सके तो कोई नहा करके आए और जल ले और आपको मुंह में वो डाल सकता है, पिला सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। मानते हैं आप ना टच करिए, लेकिन कोई भी अगला आकर के नहा धो करके आपको जल पिला सकता है। ठंडी का मौसम चल रहा है तो आप मनौना धाम यदि आ रहे हैं तो भाई ठंडे वाले कपड़े लेके आइए और अच्छे से आइए, कहीं ठंडी ना लग जाए। ट्रेन का सफर करना है, बाकी यहाँ इतनी यात्रा करनी है तो आप कपड़े से सजे सूट के आइए, क्योंकि एक दिन भी लग सकता है, यहाँ 2 दिन। कभी कभी तो ये होता है कि जब महंत जी का कहीं आगामी प्रोग्राम या कहीं अचानक से जाना होता है तो टाइम कुछ ज़्यादा ही लग जाता है। तो ज़्यादा टाइम लग जाता है तो आप कहीं 1 दिन 2 दिन रुकना हुआ और आप यदि अपने साधन से नहीं आए हैं तो दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए ठंडी का सीजन चल रहा है तो ठंडी के हिसाब से आइए। बाकी जय श्री श्याम, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।